हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं जो उस जगह से आते हैं जिस जगह पर पाकिस्तान और भारत में जो वॉर टाइप की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को जो डायरेक्टली फेस कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ पठानकोट की। पठानकोट से हमारे साथ संतोष जी हैं और संतोष जी या उनके परिवार ने ये पूरा जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, पहले पहलगाम होता है, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच एक वॉर टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है। बेशक सरकारों ने अनाउंस नहीं किया कि इसे हम वॉर में हैं, लेकिन सिचुएशन वॉर टाइप की ही थी। उस दौरान जो बॉर्डर एरियाज थे या फिर पंजाब के पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, वहाँ के लोगों ने क्या फेस किया और किस तरह से वो जिन सिचुएशन को फेस किया, उसके बाद भी क्या उनके अंदर वार को लेकर वो अब क्या सोचते हैं। क्या वो चाहते थे कि सीज फायर हो या वो ये चाहते थे कि भारत डिसाइसिव स्टेप लेने के बाद सीज फायर करे। क्या वो ये चाहते थे कि वार हो या वो ये चाहते थे कि वार बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वार का जो सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है वो होती है बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वार का इम्पैक्ट झेलना होता है। तो साथ में हम उनसे ये भी बात करेंगे कि अभी जो बाइकआउट चल रहा है, जिस तरह से टर्की का बाइकआउट चल रहा है, जिस तरह से अजरबैजान का बाइकआउट चल रहा है और जिस तरह से चाइना का बाइकआउट चल रहा है, क्या उनके क्या विचार हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि इनका अनुभव पत्रकारिता को लेके भी है। ये काफ़ी समय तक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अभी हाल ही में इन्होंने कुछ दिन पहले तक ये न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे, तो उनका भी विचार जानना ज़रूरी है। ये एक पत्रकार भी हैं और ऐसी जगह से आते हैं जिस जगह ने सबसे ज़्यादा भारत पाकिस्तान में जो वॉर टाइप की सिचुएशन थी उसका इम्पैक्ट झेला है, ब्लैकआउट का इम्पैक्ट झेला है, और किस तरह से ड्रोन अटैक या जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट था उसको झेला है, किस तरह से ये डर में थे या इनका परिवार डर में था, या ये अभी भी वही चीज़ सोचते हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। इन सारी बातों पर बात करेंगे संतोष जी से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, क्योंकि आप पठानकोट से आते हैं और पठानकोट ने बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट देखा, फिर मिस इन्फॉर्मेशन का एक दौर चला कि ड्रोन आ रहा है, ड्रोन गिरा दे रहा है, ड्रोन से खतरा है, पाकिस्तान किस तरह से भारत में ब्रीच कर रहा है। इन सारी जब खबरें आप सोशल मीडिया पे देखते थे या न्यूज़ चैनल्स पे देखते थे, तो क्या आपके मन में कहीं भी ये विचार नहीं आता था कि सरकार कर क्या रही है या भारतीय सेना कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है संदीप जी। मेरा एक ही चीज़ का मानना है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, आप हों, बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हों या दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए लोग हों, जो देश है इन सबसे बढ़कर है। तो भले ही यहाँ पर लोगों के ओपिनियन अलग हों कि वॉर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरा परिवार पठानकोट में रहता है, मेरा घर है। हालांकि चिंता होती है, जैसे अभी सिचुएशन आई, हम यहाँ पे बैठ के अपडेट्स देख रहे थे कि वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे ब्लैकआउट हो रहा है, ड्रोन्स देखे गए हैं, पाकिस्तान ड्रोन्स भेज रहा है और साथ में वहाँ पे एयरबेस पर भी उसने ड्रोन गिराया, रिहायशी इलाकों पर भी हमले की कोशिश की गई। तो एक डर तो वो स्वाभाविक है कि अपने परिवार की चिंता सबको होती है, लेकिन इन सब के अलावा इस बीच में ये था कि बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों देश की सेना पर भरोसा है। और उन्होंने ये चीज़ कही, मैंने वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स मैंने वहाँ पे देखी, तो वहाँ के लोगों का मानना था कि जब तक भारतीय सेना नहीं कहेगी वो अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जाएंगे, और उनका बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों का सेना पर पूरा भरोसा है। जब बॉर्डर पर बैठे लोगों का, जिनको सबसे ज़्यादा डर होना चाहिए वार का, उनका भारतीय सेना पर इतना भरोसा है, तो जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, जो मुंबई में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, ऐसी जगहों पे बैठे हैं जो सरहदों से बहुत दूर है, उनको इतना विश्वास क्यों है? उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उनको लगता है कि कहीं भारतीय सेना हार तो नहीं रही है, सरकार क्या छिपा रही है। उनको पाकिस्तान के नैरेटिव पे ज़्यादा विश्वास है, भारतीय सेना के नैरेटिव पे विश्वास नहीं है। भारतीय सेना जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आ रही थी, उनकी बातों पर उनको विश्वास नहीं है। उनके लिए आपका क्या विचार है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसका शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है शुरुआत से, जब से जंग शुरू हुई, वो जैसे भी मतलब कि टेंशन शुरू हुई, उसने हमेशा मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी। मिस इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसने ये तक कहते थे कि उसने ड्रोन दिल्ली तक भेज दिया है, और उसके बाद उसने कहा कि उसने ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाया।
लेकिन भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, उसके बाद उन्होंने वहाँ के विजुअल जारी किए। लेकिन वहाँ के जो मंत्री हैं, जब उनसे बात किया जाता है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है भारत पर, उसकी सबूत दिखाएं, तो वो कहते हैं कि सब सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है। तो वही बात है कि वहाँ पे यहाँ से भारतीय सरकार ने भी एक्शन लिया कि जो फेक अकाउंट हैं, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए, लगातार अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या भारत के विरोध, मतलब जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है उसका सपोर्ट करते हैं। विरोध पे हम आएंगे, एक कैंसल कल्चर का जो कंसेप्ट है उस पे भी आएंगे। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का जो मिस इन्फॉर्मेशन था, जिसको आप जैसे आप यहाँ पर नोएडा में बैठे हैं, आपका परिवार पठानकोट में है, तो आपसे बातें होती थी, कभी कभी हो सकता है जब मोबाइल कनेक्शन भी कट गया था तो आपकी बात भी नहीं हो पाती थी। उस समय जो बेचैनी होती थी आपको, और जब मोबाइल कनेक्शन दोबारा से जुड़े, जब अपने परिवार से बात किया, उनका क्या कहना था? आपके माँ बाप क्या कहते थे कि क्या हम यहाँ से पठानकोट से दिल्ली आ जाएं कि नहीं हम वहीं रहेंगे? नहीं, उनका सीधा यही कहना था कि उन्हें सेना पर पूरा भरोसा है, यहाँ पर स्थिति जो है वहाँ पाकिस्तान कुछ नहीं कर, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ड्रोन भेजे लेकिन एक भी ड्रोन भारतीय सेना ने गिरने नहीं दिया, रिहायशी इलाकों में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का सेना पर पूरा भरोसा है। वो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा परिवार बॉर्डर पर है, तो मुझे चिंता होगी, मैं उन्हें बोलूँगा कि आप यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर रहने वाला मेरा परिवार हो या मेरे परिवार के साथ आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हों, सबका सेना पर भरोसा है। और वो लोग यही कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे जब तक भारतीय सेना हमें नहीं कहती है। एक अगर आप एक देखेंगे ट्रेंड, जिसे मैं आपको टाइम लाइन बताता हूँ। टाइम लाइन है कि 16 अप्रैल को आसिम मुनीर एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट में वो एंटी हिंदू स्टेटमेंट आता है। उसके बाद वो भारत पाकिस्तान में एक डिवाइड करने, कम्युनल डिवाइड की बात करते हैं। उसके बाद कश्मीर का इशू रेकअप करते हैं, और उसके बाद 22 तारीख को पहलगाम होता है। पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान में जो ट्रीटी होती है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, अटारी बॉर्डर हो, सारे ट्रेड बंद कर दिए जाते हैं। इसके मतलब इसी के साथ साथ पाकिस्तान भी शिमला एकॉर्ड ख़त्म कर देता है। हालांकि बहुत हास्यास्पद था, उसने क्यों ख़त्म किया हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी उसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है। उसके बाद एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चलने लगता है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इंडियन आर्मी अपने हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है एविडेंस के साथ। सोचिए, भारतीय सेना को एविडेंस खुद के लिए भी देना पड़ा, हमारे देश के लोगों के लिए भी, और विश्व ग्लोबल सपोर्ट के लिए भी उनको एविडेंस देना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव था वो कैसे डिबंक किया गया। अब आप देखेंगे जिस तरह से ट्राई सर्विसेज ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, उसके बाद नेक्स्ट डे 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन दिया, उसके बाद उधमपुर बेस गए कल वो। तो ये सारे जो सीक्वेंस देखेंगे, ये सीक्वेंस एक चीज़ प्रूफ करता है, हमने जो कहा वो किया है, और ये रहा उसका सबूत। लेकिन कुछ लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे थे, जो ये कहते हैं नो टू वॉर और एविडेंस दीजिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप जो हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि आपके माँ बाप जिन्होंने ब्लैकआउट देखा, जिनके अंदर ये डर था कि कभी भी कोई मिसाइल आके गिर सकती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टली शिकार हुए थे, उनसे बात किया तो वो कहते हैं हमको भारतीय सेना पर पूरा विश्वास था। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उनको विश्वास क्यों नहीं है? उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, जिनको सेना पर विश्वास नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से, मतलब कि भारत विरोधी गतिविधियों में ऐसा देखा जाता है कि वो लोग कोई भी चीज़ अगर एक्शन लिया जाए तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको, अगर आपको विश्वास नहीं है भारत पे या भारत की जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया पे अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आपके लिए मतलब आपको ये जगह मतलब सूटेबल नहीं है। आप यहाँ से जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छा महसूस करें, वहाँ आप जा सकते हैं। अब एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कहा गया है कि बाइकआउट टर्की, बाइकआउट अजरबैजान। ये जो कैंसल कल्चर है, जिसको कि सोसाइटी का एक सेगमेंट कहता है कि कैंसल कल्चर जो है ये सही नहीं है, उस सेगमेंट में कुछ क्रिकेटर्स आते हैं, ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं। इस पूरे वॉर की जो पूरे पहलगाम से लेके अब तक के पूरे अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के, जिनको कि ह्यूज क्राउड फॉलो करता है, उन्होंने कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं दिया। तो उनके लिए क्या विचार होंगे? जबकि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे, जो उनके एक्टर थे, सबने खुल के स्टेटमेंट दिया कि वी लव पाकिस्तान, हम देश के साथ हैं। तो क्या विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा हो गए, या फिर जो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान हो गए, रणवीर कपूर हो गए, ये लोग क्या खुल के स्टेटमेंट देने में डर रहे थे या नहीं दिया? क्या रीज़न रहा इन चीज़ों?
वही इन लोगों के जो चुप्पी पर मतलब दिनकर की एक मतलब लाइन याद आती है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो वही चीज़ है कि ये जो तटस्थ रह के मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन उनको बताना पड़ेगा अगर आप न्यूट्रल हैं, आप चुप हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं, आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा दुश्मन है आप उसके साथ हैं, जो हमारे जो दोस्त है, जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है उसके साथ हैं। आप या तो देश के साथ हो सकते हैं या दुश्मन के साथ हो सकते हैं, तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तटस्थ रह के काम नहीं चलेगा और ये बहुत सीरियस है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का आका है, टेररिस्ट नेशन है, वो यहाँ पर आकर यहाँ के नागरिकों पर हमला कर रहा है। ये ऐसे वैसा नहीं है कि दो सैनिकों के बीच में, दो देशों के सैनिकों की मुठभेड़ हो रही है। वैसे तो हालांकि सेना की मुठभेड़ में भी अगर देश का ही समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है। देश के नागरिकों को मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया। इस मुद्दे पर अगर ये लोग चुप बैठेंगे तो वही बात है कि इनका बाइकआउट होना चाहिए। अभी जैसा आपने क्रिकेटर्स की बात करी, IPL चल रहा है, ठीक है, अब इन लोगों को यही है कि अभी देश का मुद्दा चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर आया तो उस चीज़ का पूरा ट्रेंड आया, लेकिन इस चीज़ में दो क्रिकेटर्स ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये मेरे ख्याल से सही समय नहीं था संन्यास लेने का। हो सकता है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। वही बात है ना कि अटेंशन, इनको अटेंशन चाहिए। वही चीज़ है कि अटेंशन जैसे ही मिलती है, इनके पॉजिटिव में आती है, इनके पक्ष में आती है, तो ये खुश होंगे। लेकिन अगर इनको आलोचना करेगा कोई, अब यही चीज़ है कि इनको डर था कि अगर ये भारत का समर्थन कर देंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनकी आलोचना करेंगे या इनका बाइकआउट करेंगे, तो वही चंद लोगों को खुश करने के लिए चुप रहे। लेकिन इन चुप्पी की वजह से जो देश में रोष है, जो मेजोरिटी जो लोगों में गुस्सा है, वो गुस्से को इनको समझना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये स्टैंड नहीं लेंगे तो इनका बाइकआउट होता रहेगा और ये होता आया है। अच्छा, मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंग थिंग लगी कि जो लोग एज्ड होते हैं, सचिन तेंदुलकर को देखिए, वो पहले वनडे से लिए, T20 से लिए, वनडे से लिए, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से लिए। ये तो उल्टा चल रहा है, पहले टेस्ट क्रिकेट से लिया, रिवर्स। तो मतलब ये फिट हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कुछ खासा पैसा नहीं है, लोग देखते नहीं है और कम होता है। तो इनका जो रिटायरमेंट है वो भी फेक है एक हिसाब से, दिखावा है। इसका मतलब पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्जन का है। किसके कहने पे मुझे नहीं मालूम। अब जब इतने सेंसिटिव दौर चल रहा है, उसमें आप क्या नाम है कि आप संन्यास ले रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का एक धड़ा आपको गोट 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 करके ट्रेंड चला रहा है, तो मुझे तो उनकी भी बहुत शर्म आ रही है। वो उनसे ये पूछे तुम टेस्ट मैच से क्यों ले रहे हो? अगर तुम अनफिट हो या फिर तुम एज्ड हो गए हो तो तुमको वनडे से लेना चाहिए, T20 से लेना चाहिए, टेस्ट से लेके क्या दिखा रहे हो तुम? वही बात। इसका साफ संदेश है कि इनको देश से प्यार नहीं है, इनको पैसे से प्यार है, और पैसा T20 और वनडे में है, टेस्ट में पैसा नहीं है। तो मतलब ये मेरा जो कहना है, मेरा मानना ये है कि ये सही समय नहीं था। आपने ऐसा करके अपने अंदर का जो छिपा हुआ इंसान है वो पब्लिक के सामने लेके आए हैं। पब्लिक को तय करना है कि आपका हीरो कौन है। जो सरहद पे बैठा है वो है कि आपका हीरो विराट कोहली है। ये पब्लिक को तय करना है कि आपका हीरो कौन है। जो रात रात भर आपको डिफेंड कर रहा है वो है, जो रात रात भर आपके लिए पहरेदारी कर रहा है वो है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पार किया वो है, या फिर वो लोग हैं जो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं और एक शब्द नहीं बोल पाए अपने आर्मी के लिए, अपने एयरफोर्स के लिए, अपनी सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक जो सेलिब्रिटी वाला सेक्शन था वो मौन था। तो उनकी मौन स्वीकृति किसके लिए है? जो आपने उठाया कि तटस्थ रहेंगे तब भी आप अपराध के भागीदार हैं। तो अगर आपकी मौन स्वीकृति पाकिस्तान के लिए है कि हिंदुस्तान के लिए है कि टर्की के लिए है कि अजरबैजान के लिए है कि चाइना के लिए है कि हिंदुस्तान के लिए है, ये अगर आपको खुल के खेलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। आप लाइन के इस पार या उस पार कहाँ है तय करिए, बीच में खड़े होकर लोगों को कंफ्यूज न कीजिए। कहने का बात है कि दो नाव में पैर रखेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है। और मैं तो कहूँगा कि जब इतनी सीरियस सिचुएशन है तो IPL जैसी लीग को भी इन्होंने स्थगित किया था, इसे तो बंद ही कर देना चाहिए था। इसको मेरा ये मानना, देखिए एक डिबेट है, मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर IPL हो भी रहा है, क्योंकि IPL देश की समृद्धि का एक सिंबल है। इसमें अगर देखें किस तरह से, अगर चेन्नई में धोनी खेलते हैं, रविंद्र जडेजा खेलते हैं, तो चेन्नई टीम साउथ इंडिया की है। रविंद्र जडेजा वहाँ से आते हैं, आपके क्या नाम, गुजरात से आते हैं, धोनी झारखंड से आते हैं। तो एक गुजराती बोलने वाला, एक हिंदी बोलने वाला, एक
तमिल बोलने वाला एक टीम में खेल रहा है, तो एक डाइवर्सिटी का एक सिंबल भी है। तो मैं बाइकआउट करने को नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम आप जब मैच देखने जाओ तो एक पैम्फलेट लेके जाओ जिसमें लिखा रहे कि बाइकआउट विराट कोहली, बाइकआउट रोहित शर्मा, बाइकआउट रविंद्र जडेजा, बाइकआउट धोनी, ऐसे सेलिब्रिटी जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके पास 50-50 मिलियन फॉलोअर हैं, चाहे वो इंस्टा हो चाहे ट्विटर हो, उन्होंने एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा। तो ये एक मतलब एक सोचने वाली बात है। सचिन तेंदुलकर ने तुरंत ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो मैं ये चाहता हूं कि सचिन जैसा खिलाड़ी हमारे पास अब क्यों नहीं है, जो देश के लिए खेलता ही ना हो, जिसके अंदर देश को लेके भावनाएं भी हों। सचिन तेंदुलकर ने अल्कोहल का प्रचार कभी नहीं किया, सचिन तेंदुलकर ने गुटखे का प्रचार कभी नहीं किया, सचिन तेंदुलकर ने सिगरेट का प्रचार कभी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि मुझे यूथ फॉलो करता है तो मैं यूथ को उस रास्ते पे कभी नहीं ढकेल सकता जो उनको बर्बादी की तरफ लेके जाए। हमें ऐसे खिलाड़ी भी मिले हैं हिंदुस्तान में। और यही जो चुप्पी है ये सिर्फ क्रिकेटरों की नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं उन लोगों में भी है। हम बहुत सारे बयान ऐसे देखते हैं, कई लोगों को पहले बयान आता है कि उनको हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, ठीक है, बहुत सारे बयान हमने सुने हैं जो हमेशा मतलब कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को सपोर्ट करते नजर आए, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। क्रिकेटरों में भी हैं बहुत सारे जो मतलब कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि ये वही लोग हैं जो अगर भारत में कुछ होता है तो उसको मतलब बहुत बड़ा बना के मतलब पेश करते हैं, लेकिन जब भारत के साथ कुछ हो रहा हो तो सॉलिडेरिटी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अगर ये भारत के साथ नहीं है तो भारत भी इनके साथ नहीं रहेगा, इनका बाइकआउट होता रहेगा। मतलब आप बाइकआउट के साथ खड़े हैं, ये भी सही है, मैं भी समर्थन करता हूँ। क्योंकि अगर आप आज का भारत देखेंगे, 2025 का भारत, और 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तो अन्ना आंदोलन में रामलीला में एक बहुत बड़ी भीड़ बहुत दिनों तक थी। लेकिन 2025 में ये संभव इसलिए नहीं, लोग अब लोगों के पास समय नहीं है और लोग जो हैं अपने अपने कामों में इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको बाइकआउट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है। बाइकआउट कल्चर तो हमारा गांधी जी टाइम से उसके पहले से चला आ रहा है। तो आप बाइकआउट तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, इसको कैंसिल कल्चर कह के आप इसको डिफेम नहीं कर सकते। तो बाइकआउट करने का तरीका बदल चुका है। अब हम रामलीला मैदान में फिजिकली अपीयर नहीं हो सकते, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से बाइकआउट कर रहे हैं। हमारा सेंटिमेंट वही है, हमारा इमोशंस वही है, बस हमारे तरीका बदल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन हम बाइकआउट कर रहे हैं और हमारा यही मत आपको लेकर के है, और इस मत के साथ हम खड़े हैं। जब तक कि आप हिंदुस्तान के लिए नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान की भावनाओं के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक ये बाइकआउट चलता रहेगा। अगर आज टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो हमारा दुश्मन है, ये आप मानते हैं। और अगर दुश्मन का दोस्त जो होगा वो दुश्मन नहीं मानते हो अगर आप, तो आप भी इस देश के दुश्मन हो। हाँ, तो वही चीज़ है संदीप जी, जैसे आपने कहा कि जो बाइकआउट है वो मतलब कि एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। जो ऑनलाइन की आपने बात करी कि हर कोई एक जगह पे अभी इकट्ठा नहीं हो सकता, कि लोगों के पास समय नहीं है कि एक जगह इकट्ठा हो, तो वो एक अपना विरोध दर्ज कराते हैं ऑनलाइन। तो वही चीज़ है कि जंग भी दो जगह पर लड़ी जा रही थी, सिर्फ मैदान में या सिर्फ फिजिकल तरीके से नहीं लड़ी जा रही थी। एक जंग और लड़ी जा रही थी जो ऑनलाइन लड़ी जा रही थी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही थी। वो जंग थी इंफॉर्मेशन की, कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ फेक नैरेटिव फैला रहा था, अपना बचाव कर रहा था हिंदुस्तान की। वो बता रहा था कि जो हिंदुस्तान है वो किस तरीके से मतलब कि सिविलियंस पे हमला कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडियन आर्मी ने हर चीज़ का मतलब कि प्रूफ दिया है कि जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, उसके पहले के विजुअल और बाद के विजुअल दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस चीज़ को डाइवर्ट करने की, इस चीज़ को झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की। लेकिन जैसे सेना सरहद पर तैयार थी पाकिस्तान के हर ड्रोन को तोड़ने के लिए, वैसे ही डिजिटल में भी जो डिजिटल वॉरियर्स हैं वो तैयार थे पाकिस्तान के जो आइडिया है, जो फेक आइडिया है, उसको मतलब कि डिफेम करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे राइट विंग को पसंद नहीं करते हैं, मोहम्मद जुबैर करके उनका ट्विटर हैंडल है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, जैसे रात में जो अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रात में इंडिया ने किया, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चलने लगी, इवन हामिद मीर जो वहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज़ चला रहे थे, ऐसा कर दिया हमने, जहाज मार के गिरा दिया, दिल्ली तक ड्रोन भेज दिया। इमीडिएटली मोहम्मद जुबैर उनके हर कमेंट्स को डिबंक कर रहा था, हर उनके झूठ को डिबंक करता जा रहा था, और मोहम्मद जुबैर ने ऐसा लगातार किया है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बेशक हमारी आइडियोलॉजी सेम ना हो, लेकिन मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वो काम जो है देश के लिए किया। जिस तरह से हर सरहद पर जो सिपाही लड़ रहा था,
मैदान में जो सिपाही लड़ रहा था, उसी तरह से मोहम्मद जुबैर जो है वो ट्विटर पे या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश में झूठ न फैलाया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन से किसी को भ्रमित न किया जाए, उसके लिए लड़ रहे थे। इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और करना भी चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए काम। हाँ, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि एक वही चीज़ होती है कि अगर कोई गलत संदेश पहुँच जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। वही चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमारे पास सही जानकारी पहुँचे। इसको लेके हम हमारी जैसे मीडिया है उसमें भी बहुत सारी खबरें चली थी, जिसको लेके मतलब कि थोड़ा डर का माहौल बन गया था। इसी चक्कर में जब पाकिस्तान की मीडिया ने भी बहुत सारी खबरें चलाई तो भारत सरकार ने एक्शन लिया। पाकिस्तान के जो उन मीडिया चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव चला रहे थे। बहुत सारे अकाउंट्स को हालांकि अभी भी लगातार बंद किया जा रहा है। चाइना का जो एक चाइनीज का ग्लोबल टाइम्स है, तुर्की का तर्किश TRT है, उसे भी बंद किया गया। तो लगातार भारत सरकार मतलब कि इस चीज़ को देख रही कि भाई जनता के बीच में कोई भी ऐसा मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन ना फैले। और वही चीज़ रहती है ना कि सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि वही चीज़ है कि भरोसा जो होता है वो अगर बना रहेगा तभी हम एक साथ लेके किसी भी चीज़ पे चल पाएंगे। हमारा कहने का मतलब जो आज का दौर है ना, इसमें इन्फॉर्मेशन एक वेपन है, उसको कैसे यूज़ करते हो, देश के लिए यूज़ करते हो, देश के खिलाफ यूज़ करते हो। अब वेपनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो दौर है, इस पूरे वेपनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को किस तरह से गवर्नमेंट डील करती है। और जैसे आप पठानकोट में हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता चले कि पाकिस्तानी टैंक जो है वो पठानकोट में घुस चुका है, तो आपको एक डर तो आएगा ना कि मेरे माँ बाप सुरक्षित स्वाभाविक है वो। तो ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से वेपनाइज करके लोगों के अंदर डर बनाने की कोशिश की गई थी, उस वेपनाइजेशन को डी वेपनाइज किया है मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों ने, जिनको मैं सलूट करता हूँ। वो भारतीय हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो देश के लिए किया। इसीलिए मैं उनको डी वेपनाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो किया, वो एक इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो डी वेपनाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो किया या फिर डिस इन्फॉर्मेशन जो किया, उसके लिए मैं उनको सलूट करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इनको डिबंक करते गए, इन सब फेक अकाउंट्स को, जिस तरह से हिंदुओं के नाम से पाकिस्तान में फेक अकाउंट बनाए गए, कोई आर्मी का उससे बनाया गया, उसके बाद वो झूठ फैला रहे हैं कि हम यहाँ हार रहे हैं, हम वहाँ हार रहे हैं। वो सारे फेक अकाउंट्स को उन्होंने बताया कि ये सारे फेक अकाउंट है, इनके चक्कर में न पड़े। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद जुबैर जो है वो उस पर किया वर्क। और इससे बहुत सारे अकाउंट हैं जिन्होंने बहुत सारे, जैसे एक विजय पटेल करके है जो वो भी डिबंक किया उन्होंने, फिर एक हॉकाई करके है उन्होंने किया। कई सारे ऐसे हैं जो फेक अकाउंट को हमेशा लगातार डिबंक करते हैं। सारे जो हैं डिजिटल वॉरियर थे, उन सबको सलूट करना चाहिए हमें एज ए इंडियन, सबको सलूट। बाद में अंदर हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, अंदर हम उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हिंदुस्तान एक है। और देखने को भी मिला पूरा अपोजिशन एक तरफ एक साथ था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक सुर में बोल रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए हम जान भी दे सकते हैं, चाहे वो मौलवी हो चाहे पुजारी हो, सब एक सुर में बोल रहे थे कि देश एक होना चाहिए। और आज देश को हमारी ज़रूरत है, हम देश के साथ खड़े हैं। आज कोई भी राइट विंग नहीं, कोई लेफ्ट विंग नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब के सब भारतीय हैं और हम एक सुर में बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। वही चीज़ है कि इस बार जो है सिर्फ आपने मोहम्मद जुबैर की बात की या बाकी डिजिटल वॉरियर्स की बात की, जो लोग मतलब कि पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे थे, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मतलब इंटरेस्टिंग देखने को मिली, वो था कि सरकार का समर्थन। इससे पहले जब कई बार स्ट्राइक हुआ है तो विपक्ष जो है वो सबूत मांगता रहा है, बालाकोट का हुआ या उरी का हुआ, लेकिन इस बार जो है वो सरकार के साथ खड़ा दिखा। इस बार सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ी ना। इस बार आज एक्शन हुआ, कल सबूत आ गया, ये इमीडिएटली सबूत रिलीज कर दिए, तो उनको सबूत की जरूरत नहीं पड़ी। तो वही चीज़ है, एक चीज़ देखने को मिली कि इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो सरकार के साथ खड़े रहे। तो संतोष जी से हमने जो चर्चा की, संतोष जी क्योंकि पठानकोट से हैं, इनका परिवार अभी भी पठानकोट में है। मुझसे इनसे कल से 2 दिन से इनसे बात चल रही है और उनका परिवार जो है वो दिल्ली आने को राज़ी नहीं हुआ। हालांकि ये सीज फायर 10 मई को हो गया था और ये लगातार कह रहे थे कि कोई समस्या है तो मैं पठानकोट आ जाता हूँ या फिर आप लोग दिल्ली आ जाइए। लेकिन इनके परिवार, इनके माँ बाप ने कहा कि हम भारतीय सेना पे उनको पूरा विश्वास है, भारत सरकार पर पूरा विश्वास है। उनके इस विश्वास को सलाम, भारत देश के हर उस नागरिक को सलाम जिसको भारत सरकार पर इस तरह से विश्वास है, भारतीय सेना पर इस तरह से विश्वास है। तो सबको मेरा सलाम है जिन्होंने भारत के साथ भारत की बात की इस पूरे वार में। सबको मेरा सलाम है। जय हिंद, जय भारत।